क्योंकि आपकी माताजी तो है एक इटालियन ब्रांड की, आपका दादा था मुस्लिम ब्रांड का। तो जब समावेश हो जाए ना, कोई फारसी बता दे कोई कुछ, जब तक इन्हें ये नहीं पता, आज भी इनका दादा की कब्र खुद रही है। अगर ये इतना बड़ा जनेऊधारी होता ना, तो जा और अपने दादा की अस्थियां निकाल और उसमें चिता दे। जिन्होंने बंटवारे कराए वही भारत जोड़ेंगे। अरे भारत जोड़ना लाहौर से शुरू करो ना यात्रा, हम भी देखें। भारत तो वहीं से जुड़ेगा, लाहौर से ही। और कहाँ से जुड़ेगा? लाहौर से ही तो जुड़ेगा। देश का नाश हो चुका है। मोदी किसी दिन अपनी टिकट कराएगा और और यूके चला जाएगा, अमेरिका यूके कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेंगे? ये मेरी बात सुनो, चीन की राजनीति में दलाली की दुकानें बंद हो गई। जोड़ो यात्रा कभी हो नहीं सकती है। ये केवल भारत को मूर्ख बनाने की यात्रा है। मूर्ख ढूंढो यात्रा, क्योंकि उनका लीडर मूर्ख है। अपने देश में ना तो हिंदू कभी दबा है, ना कोई यहाँ। सबसे मेन बात है, जात पात के ऊपर वोट मांगी जाती है, हिंदू के ऊपर वो टीका लगाने से आप हिंदू बन गए। बहुत बड़े तो हम तो कह रहे हैं ना, कितना कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? एक साल तक साइन बाग लगा रहा, उसमें अरबों रुपया खर्च हुआ। अभी किसान आंदोलन में अरबों रुपया लगा, उससे क्या बच्चों को रोजगार नहीं मिलता? आप मंच पे अपनी सिस्टर को किस कर रहे हो, ठीक है भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। तो भैया कल को ये जितने भी व्यक्ति हैं, इन सबकी शादी हो गई है, और पति पत्नी का भी किस करना कोई गलत बात नहीं है। तो सारे के सारे सड़कों पे किस करने लग जाओ, करने लग जाओ। ये सभ्यता है। प्रियंका गांधी कहती है मुझे अपने भाई पर गर्व है और कोई खरीद नहीं सकता। भैया गर्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि इकलौती वही तो गर्व कर रही है। अगर वो भी ना करेगी तो भैया ये भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी शुरू होती। क्योंकि डोरामोन और छोटा भीम को छोड़कर सब राहुल गांधी की वीडियो देखने लगे थे, जितने भी बच्चे थे। अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति जब मर गया है आज, तो अब वही बता पाएगा इस सवाल का जवाब कि कौरवों ने उसका क्या बिगाड़ा। हमें तो एक मीम्स देखने को मिल रही है। भारत में टूट क्या रहा है? जो टूटा था वो तुम्हारी दादी ने तोड़ दिया सन 71 में, बांग्लादेश काट के। जब ये दो भाई एक ना हो पाए, वो बीजेपी में सांसद, ये कांग्रेस पार्टी में, तो भैया जब अपना घर ही ना जोड़ पाए, तो भारत किस आधार पर जोड़ोगे? तोड़ने वाले तुम ही थे। कहते हैं समय अपनी गति से भागता है साहब। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। 2024 को चंद महीने बचे हुए हैं और सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ पार्टियों में ही तेजी आई है या जनता भी तैयार है 2024 के लिए? आज हम जानने के लिए आए हैं जनता के दरबार में। बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित सिंह राठौर। सर, 2024 को चंद महीने बचे हुए हैं, क्या लगता है 2024 में क्या होगा? वही होगा जो पहले मोदी हुआ, वही होगा। मोदी? हाँ वही होगा, हर घर मोदी है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे भैया भारत जोड़ो यात्रा कहाँ चल रही है? पहले तो ये बताओ। भारत में भारत टूटा है क्या कहीं से? आपको लग रहा है भारत टूटा है कहीं से? और जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको मालूम है कि भारत टूटा है? भारत तोड़ने वाले कौन थे? आप बताओ कौन थे? बंटवारा किसके शासन में हुआ? किसने करवाए? जिन्होंने बंटवारे कराए वही भारत जोड़ेंगे। अरे भारत जोड़ना लाहौर से शुरू करो ना यात्रा, हम भी देखें। भारत तो वहीं से जुड़ेगा, लाहौर से ही। और कहाँ से जुड़ेगा? लाहौर से ही तो जुड़ेगा। तो भारत देश में कहाँ टूटा है? भैया मैं तो एक बात कहूँगा, जब भारत जोड़ो नाम दे के यात्रा चला रहे हो, सबसे पहले इस यात्रा का नाम बदल लो। इसे बोलो बेरोजगार ढूंढो यात्रा। आप बेरोजगारी की बात करते हो ना, क्योंकि 70 साल आपने बेरोजगारी पे वोट लिया, 70 साल आपने गरीबी हटाओ का वोट लिया। आप यात्रा चलाओ, गरीबी ढूंढो। जो आपने अब तक अपने 70 साल के शासन में गरीबों को हटाया, उन्हें ढूंढ के लाओ। जिनको रोजगार दिया उन्हें ढूंढ के लाओ, उनको लेके आओ ना। आप भारत को कैसे जोड़ोगे? ये भारत जोड़ो यात्रा कभी हो नहीं सकती है। ये केवल भारत को मूर्ख बनाने की यात्रा है। मूर्ख ढूंढो यात्रा, क्योंकि उनका लीडर मूर्ख है। अच्छा बताइए, ये देश पुजारियों का है या तपस्वियों का है? पहले ये बताइए। भाई देखो, ये देश जो है सनातन का है। अच्छा, और सनातन में सभी आते हैं, पुजारी भी आते हैं, तपस्वी भी आते हैं, और सभी आते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला ये देश तपस्वी का है, पुजारियों का नहीं है। भाई उनको तपस्वी का मालूम भी है ज्ञान। वो तपस्या कर रहे हैं। वो काहे की तपस्या कर रहे हैं? हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। अरे हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि हाफ टी शर्ट मैंने पहनी क्यों? एक गरीब उनके आगे शर्ट पहन के आ गया फटी, तो उसी दिन से इन्होंने हाफ टी शर्ट पहन ली, यही कह रहे हैं। और वो बच्चा कौन था जिसे बिना टी शर्ट के घुमा रहे थे? चंद्रशेखर देते, टी शर्ट भी तार देते, शर्म नहीं आ रही थी? खुद तो टी शर्ट में था और वो बच्चा सर्दी में नंगा लेके जा रहे हैं। ये तपस्या है इनकी, एक बच्चे को नंगा ले जा रहे।
ये राजनीति है केवल, और राजनीति के ही आधार पे ये लोग चल रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी दो हफ्ते पहले यात्रा हरियाणा में थी और 2 हफ्ते बाद पंजाब पहुंच गई। ये कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, पहले तो ये बता दो। दौड़ के जा रहे हैं वो। अरे दौड़ के जा रहे हैं या उड़ के जा रहे हैं, कौन से कंटेनर में बैठ के जा रहे हैं ये बताओ मुझे। भाई कंटेनर इनके 5 स्टार हमने देख लिए, 5 स्टार सुविधा कंटेनर में इनका वो हमने कबाड़ देख लिया जिसमें 50 टी शर्टें हैं और 50 की 50। बताओ मेरे घर में एक जैसी टी शर्ट 50 तो मेरे घर में नहीं है। अब इन्होंने 50 टी शर्ट किस आधार पर ठंड में बनाई। एक 55 साल का व्यक्ति जब ये कह रहा है कि मैं ठंड से नहीं डरता। दिल की तो खुल के सुन लो चौड़े में, जब तक इस देश में उग्रवाद और अलगाववाद की विचारधारा वाले लोग रहेंगे, हमें नेता वही चाहिए जो राम मंदिर बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। राम मंदिर बनाते रहेंगे और बनाते जाएंगे। क्या लग रहा है भाई मेरी बात सुन, जब तक मोदी सरकार नहीं थी, जब लग भी तो इंसान जी रहा ठीक था। है। इसके आने के बाद इतनी बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी के ऊपर कोई बंदा आज की डेट में बोल ये नहीं रहा। वो लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी पे जिनके बाप दादाओं को नौकरियां नहीं मिली है। नहीं मेरा बाप सरकारी नौकरी पे कांग्रेस है। के सुनिए आपके पिताजी होंगे, फिर आज ये के सब डेट खड़े में हैं। सुनिए सरकारी आपके ही नौकरी पिताजी नहीं है। होंगे, आप पढ़ लिख लीजिए, आपको भी नौकरी मिलेगी। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन क्या आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि एक भी बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगा मोदी जी के आने के बाद? नहीं एक भी, लेकिन ग्राफ बहुत नीचे गया आज की डेट में। भाई 2 साल कोरोना में लॉकडाउन निकाल दिया। दूसरे देशों की स्थिति देखो, हालत देखो, पाकिस्तान में जाके देखो क्या हो रहा है। आटे के लिए तरस रहे हैं लोग बाग। उस स्तर से अगर आप देखेंगे, श्रीलंका के हाल देखो क्या हुए हैं। अरे श्रीलंका का क्या आप करना कनॉट हमने? प्लेस में घूमने आ रहे हैं अपने गांव से टिकट लेकर, टिकट करवा के, और फोन चला रहे होंगे 20, 25, 30 हजार का। आप ये यहाँ बताओ, कोई समस्या परेशानी नहीं है। हम श्रीलंका का हाल क्यों परेशानी देखें? उनको हो रही है। हम श्रीलंका परेशानी और पाकिस्तान का हाल समस्या क्यों उनको देखें? हो हम रही है। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का हाल देखो, कनाडा का हाल देखो, अमेरिका का हाल देखो। आप उसका पाकिस्तान का हाल क्यों देख रहे हो? हाँ तो देख लो ना, कंपैरिजन करो आप ना। देख लो ना, विश्व में 5वें स्तर की जो है अपनी अर्थव्यवस्था आ गई है। ये बताइए हाँ 2014 के पहले भारत कहाँ था और 2024 आने वाला है लोकसभा चुनाव, 2 लोकसभा हो गए, तीसरे में देश का नाश हो चुका है। मोदी किसी दिन अपनी टिकट कराएगा और कहाँ और यूके चला जाएगा, अमेरिका यूके चला कहाँ जाएगा, जाएगा? ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेंगे? ये देखो, मेरी बात सुनो। जिनकी राजनीति में दलाली की दुकानें बंद हो गई, जिनके बाप दादाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अच्छा खासा खा कमा रहे हैं, वो तो जो है दलाली के चक्कर में पड़े हुए हैं। सुन लो, और जो असली भारत का देशभक्त आदमी है, जिसे पता है कि भारत का विश्वव्यापी विकास हो रहा है, विश्व पटल पे नाम हो रहा है आज भारत का, वो सच्चा सनातनी, सच्चा देशभक्त, हर धर्म का व्यक्ति, वो मोदी और योगी के साथ है। आप क्या करते हैं? आर्मी थी, एक आर्मी प्राइवेट करती। आर्मी की सुन लो, आर्मी की सुन लो, अरे सुन लो, आर्मी पे मेरा भाई जवाब देगा। कांग्रेस के शासनकाल में 2018 तक आने में स्थिति संभली थी। आप ये बताएं आर्मी में जो पुराने वेपन थे वो कितने % थे 2018 तक? ये बताएं। 2014 से पहले, 2014 से पहले ओल्ड वेपन जो होते थे, 3 कैटेगरी के वेपन होते हैं, एक ओल्ड वेपन, एक करंट वेपन और एक फ्यूचर वेपन। कितना % था कांग्रेस के शासनकाल में? एक बात बताओ मेरे को, अब कोई भी बाप है वो अपने बेटे को यार 11 लाख बेटा कहाँ से आ गया भाई? आर्मी की स्थिति है, वो जो 8% फ्यूचर वेपन था वो बढ़ के 14% हो गया है। जो 24% करंट वेपन था वो बढ़ के 41% हो गया है। ये आज आर्मी की स्थिति मजबूत हुई है और इस करंट वेपन को मोदी सरकार आने वाले टाइम में 70% से ज्यादा करने वाली है। जो इंडिया का बेरोजगार आदमी है वो इन बातों को नहीं समझता। ये फोर्स घोटाला करके ये उनके समर्थक हैं जो ईडी की जांच से भागने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे बचे फिर रहे हैं। ये उनके समर्थक हैं जो खा गए देश को। ये उनके समर्थक हैं। सुनिए, ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस मिट्टी की बात बताता हूँ। ये उनके समर्थक हैं जिन्होंने इनकी छेड़ा 2016 में मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की, इन्हीं की बहन बेटियों को छेड़ा, इन्हीं पर मुकदमे लगवाए। जब जाके मुजफ्फरनगर में जब हिंदू समाज एकत्रित हुआ तब उनके तेल गाला था, वरना सरकार ने हिंदुओं को दबाया था। ये उस
क्षेत्र से आते अपने हैं। देश में ना तो हिंदू का भी दबा है, ना कोई यहाँ सबसे मेन बात है जात पात के ऊपर वोट मांगे जाते हैं, हिंदू के ऊपर वो टीका लगाने से आप हिंदू बन गए, बहुत बड़े अरे हिंदू तो बन हम गए। तो कह रहे हैं ना, कितना बड़ा हिंदू किस बन गया। मुस्लिम समाज को कुछ शौचालय नहीं मिला, किसे राशन नहीं मिला, किसे मकान की योजना नहीं मिली, किसके क्या सरकारी स्कीम नहीं मिल रही है, एक व्यक्ति बताओ। आज के आप डेट अगर में राजनीति अब हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे तो इनके गले का पानी सूख जाता है। 15 करोड़, वो हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़, और 15 मिनट देश की पुलिस हटा दो। 15 मिनट के लिए 2012 में पुलिस- कांग्रेस थी, पूछा इनसे किसने हिंदू बताइए मुस्लिम 15 मिनट ओवैसी तक क्या लेना है मैंने अपने नहीं, वो तो हमारे है अपने सांसद, का मतलब है सांसद है। बेरोजगारी ओवैसी इतनी इनके हो- हर मामले में लेना है, सांसद- लेकिन इन्हें नहीं ओवैसी का कुछ नहीं सांसद- लेना। बेरोजगारी का मैटर आज के डेट में, बेरोजगारी और महंगाई, हर तीसरा आदमी बेरोजगारी और महंगाई तो परेशान आज के डेट में। हिंदू मुस्लिम ठहरा क्या और अन्य अरबों मेरे रुपए जो भाई- लगना है, मेरे उससे भाई- कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? एक साल तक शाहीन बाग लगा रहा, उसमें अरबों रुपए खर्च हुआ। अभी किसान आंदोलन में अरबों रुपया लगा, उससे क्या बच्चों को रोजगार नहीं मिलता? बिना नहीं खुलती। क्यों? कांग्रेस ने कितने एक रोजगार एक दे साल तक बैठ के दिए? प्रोटेस्ट करते, कहाँ से ये आता है? कांग्रेस टाइम का पटवारी लग रहे थे क्या, जो इनकी नौकरियां चली गई? अरे उस पैसे का रोजगार रोजगार आज भी है और भविष्य में रहेगा, ठीक है। रोजगार पहले भी था और भविष्य में रहेगा। बात उनकी है जिनकी दलालियां खत्म हो गई हैं। जो ये सरकार है ना, आम दलालियां आदमी जिनकी खत्म को हो गई 10-12 हजार की नौकरी तक सीमित रखना चाहती है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहती। ये दो मतलब आदमी के मतलब जो कांग्रेस के टाइम में 3500 रुपए की नौकरी करता था एक सिक्योरिटी गार्ड, हमें बात सिखाते हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या है ये बताइए। आत्मनिर्भर भारतीय है, बेरोजगारी खत्म करो। आज की डेट में पूरा पंजाब बाहर जा चुका है, क्यों जान लग रहा है बाहर? यहाँ रोजगार नहीं है। वो क्यों जा रहे कनाडा? क्यों जा रहे? मैं खुद माइलेज कर लग रहा हूँ। देश में हर मंगलवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है, नाना प्रकार की सारी नौकरियां निकलती है। आप पढ़ो लिखो, कंपटीशन के एग्जाम दो, पास हो, तब तो मिलेगी सरकारी नौकरी। मेरी बात रही सुनो। बात स्वरोजगार की, कंपटीशन के स्वरोजगार में बहुत ऑप्शन है, बिजनेस करके भी लोग कमा रहे हैं। SCBC जर्नल स्टार्टअप खत्म करवा देना। कांग्रेस के टाइम पे एक नहीं था, आज 100 से ज्यादा स्टार्टअप एक्टिव है। SCBC जर्नल खत्म 100 से करवा ज्यादा दे। स्टार्टअप एक्टिव। अगर ये बढ़िया सरकार है ना, SCBC जर्नल ये चीज खत्म करवा दे आज के अरे डेट में। यो भी खत्म करवा देंगे। आम आदमी का राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस के जितने भी पीएल पूर्णिया जैसे थे वो पहले थे, ठीक है। जो ये इनके लोग हैं वो छाती पीटेंगे अगर जो रिजर्वेशन पे बात आ गई। यही लोग क्या खत्म करना मेरी बात चाहते हैं? सुनो, कल खत्म कर लो तुम। क्या खत्म करना चाहते हैं? SCBC जर्नल देश की सभी पार्टियां, में क्यों चलता है भाई सुन, SCBC? यहाँ मैसेज दे, हाँ। देश की सभी पार्टियां रिजर्वेशन खत्म करें। मैं ओबीसी कास्ट से आता हूँ, बताइए। मेरी मेरी बात सुनो। सुन लीजिए। जब मैं से हिंदू देश आजाद हुआ हूँ, है, लेकिन आज अगर के जातिवादी डेट में- व्यवस्था की बात है, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। सुन लीजिए, गरीबी के आधार पर आरक्षण निर्धारित करें। और सुनिए, यही स्वर्ण समाज जाकर के वहाँ बैठा था मध्य प्रदेश में, लेकिन नहीं, पेट में हाजमे बिगड़ गए, निकल पड़े वहाँ पे नीले नीले झंडे लेकर के। क्या आरक्षण नहीं, आरक्षण तो हमें चाहिए, हमारे बाप दादाओं की बपोती आरक्षण। अच्छा ये बताइए 24 में किसको लाना चाहते बैकग्राउंड रियलिटी की बात करो तुम ना। आरक्षण सर? भारत गौरव जोड़ो यात्रा भाई साहब ने बोला, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या नाम है उसका, अब नया नाम कोई सुझाया नहीं है। अब जब कोई नया नाम मीडिया के माध्यम से हमें पता लगेगा तो हम नया नाम बोलेंगे, क्योंकि पुराना आदमी तो बेचारा मर गया और हमें उसका बड़ा दुख है। हमारे बालक राज्य हुए तो उसे देख देख के, क्योंकि डोरामोन और छोटा भीम को छोड़ के सब राहुल गांधी की वीडियो देखने लगे थे, जितने भी बच्चे थे। अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति जब मर गया है आज, तो अब वही बता पाएगा इस सवाल का जवाब कि कौरवों ने उसका क्या बिगाड़ा। हमें तो एक मीम्स देखने को मिल रही है, वो धृतराष्ट्र संजय जी से पूछ रहे हैं, नुके संजय, नुके तुमने सारा तो बता दिया मुझे, जीएसटी का ना बताया कि जीएसटी भी थी महाभारत के टाइम पे या नहीं थी। कैसे कैसे उल जलूल बयान दे देता है। उन्होंने बोला पांडवों ने कभी जीएसटी नहीं लगाई, राम जी ने कभी जीएसटी नहीं लगाई। मैं वही बता रहा हूँ ना, जीएसटी कब आई है, कब वो है, उन्हें कुछ ज्ञान है? हिंदू धर्म का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उल्टा वो हमसे कह रहे हैं शिव जी को पढ़ो, है हिंदू धर्म को पढ़ो। वो तो जनेऊधारी और उनका गोत्र भी उन्होंने बताया है। देखो भैया, जनेऊ ठीक है, जनेऊ दुकान पे मिलता है, खरीद के कोई भी पहन ले, तो इस बात की तो कोई वो नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे सब अपना कुछ ना कुछ पहन ही लेते हैं, ठीक है। उसकी मर्यादा का पालन कैसे करना है? जनेऊ जो है अनुष्ठान के साथ पहना जाता है। मुझे राहुल गांधी वो अनुष्ठान की एक वीडियो दिखा दे जब उन्होंने वो जनेऊ धारण किया, एक वीडियो दिखा दें, और उसके बाद उन्होंने उसका पालन किया हो, हैं? अरे वो खुद को तपस्वी बता रहे हैं, वो जो इस कंटेनर में रह रहे हैं, आज वो वीडियो जनता ने देख ली है
मैं यूं कह रहा हूँ 5 स्टार होटल का भी कमरा फेल कर रखा है, ऐसा कंटेनर लेके चल रहा है राहुल गांधी। हीटर अंदर लगा रखा है। हीटर का क्या मतलब है? जब तुझे ठंड नहीं लग रही तो तू तो खुले में चौड़े में सो। अरे जिसे ठंड नहीं लगती वो तो चौड़े में खेत में खाद डाल के सोवे ना, है? वो काहे को कंटेनर में सो रहा है? पब्लिक सब जान रही है और इससे भारत जुड़ नहीं रहा है, इससे कांग्रेस का अस्तित्व और खत्म हो रहा है। क्योंकि एक अकेले मोदी को हराने के लिए कांग्रेस सभी विपक्षियों के साथ मिलकर और सभी देश विरोधियों के साथ मिलकर, खाली विपक्षी नहीं, देख रहे हैं ना कौन कौन कभी टुकड़े गैंग वाले आ रहे हैं, काफी कभी फिल्म इंडस्ट्री भारत से अलग विचारधारा रखने वाले लोग आ रहे हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, ऐसी विचारधारा के लोग वहाँ जुड़ रहे हैं। हिंदुओं का विरोध करने वाली विचारधारा के लोग वहाँ पे आकर के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। तो इस तरह से भारत नहीं जुड़ता है। भारत जोड़ने के लिए मोदी जी ने हर घर अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा। उनके अभियान सफल हुआ, हर घर पे तिरंगा लहराया गया। बचे कुचे 2-4 टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो अफजल को अपना जिज्जा मानते हों, तो भैया वे तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। अब हाँ, अब उनको हालात अब दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि जिस पाकिस्तान पे पीठ थे, जो पाकिस्तान इनकी पीठ तल वो थपथपाता था ना और ये कूदते थे, आज उसका हाल इन्होंने देख लिया है। आटे के लिए तरस गया है पाकिस्तान, आटे के लिए। राहुल गांधी जाओ जरा थोड़ा आटा भी जोड़ लो पाकिस्तान के लिए। भारत तो बाद में जोड़ लेना, भारत तो जुड़ा पड़ा है। भारत में टूट क्या रहा है? जो टूटा था वो तुम्हारी दादी ने तोड़ दिया सन 71 में, बांग्लादेश काट के, है? सन 62 में जो है नेहरू ने जो है चीन का हिस्सा दे दिया, चीन को अपना तिब्बत का हिस्सा दे दिया है। 47 में टुकड़े कर दिए देश के। तो भारत तो इन्होंने सदा तोड़ा है, तो राष्ट्र की नीति का समर्थन करते हैं ये आज भी इनके लिए जिन्ना महान है। ये पीछे से बैकफुट पे जिन्ना का सपोर्ट करने वाले लोग हैं भाई। ये व्यक्ति है क्या? ये कहता है तपस्वी और पुजारियों में भेदभाव करता है। राहुल गांधी जी कान खोल के सुने, वो जो तपस्वी है वो पूजा भी करता है, और जो पुजारी होता है वो तपस्या भी करता है। तो तपस्वी भी सनातन धर्म में है और पुजारी भी सनातन धर्म से ही है। आप एक मिले जुले प्रोडक्ट हो, क्योंकि आपकी माताजी तो है एक इटालियन ब्रांड की, आपका दादा था मुस्लिम ब्रांड का। तो जब समावेश हो जाए ना, कोई फारसी बता दे कोई कुछ, जब तक इन्हें ये नहीं पता, आज भी इनका दादा की कब्र खुद रही है। अगर ये इतना बड़ा जनेऊधारी होता ना, तो जा और अपने दादा की अस्थियां निकाल और उसमें चिता दे, चिता पे लुटा। नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी दोगला रूप जनता जानती नहीं है क्या? वैसे तो हमारा देश तपस्वी और पुजारियों का रहा है, लेकिन तपस्वी और पुजारी कब से अलग होने लगी है? तपस्या क्या होती है अब बताते हैं हम तुम्हें, सुनिए। तपस्वी है हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज, जिनकी बहन एक चाय का दुकान चला रही है, चाय पराठे की दुकान है, जिन्हें आज 2 रुपए का वो अलग से सरकार में रहते हुए, ठीक है, उसका लाभ उठाते हुए 2 रुपए का कोई ऐसा सहारा नहीं लगाते हैं जो जनता से भेदभाव हो जाए। मंदिर के बाहर वो प्रसाद बेचने का और उनका ढाबा चलाने का उनका कार्य है, और जनता ने देखा है। और वो योगी जी हैं जो परिवार से त्याग ले चुके हैं, उसे बोलते हैं तपस्वी। क्यों? क्योंकि उसने राजधर्म की शपथ खाई है। मोदी जी हैं जो परिवार से त्याग ले चुके हैं, उन्होंने राजधर्म की जो है शपथ खाई है। भैया ये लोग होते हैं तपस्वी। ये राहुल गांधी जैसे तपस्वी होंगे। अभी 1 हफ्ते की छुट्टी मना के वो तो ये बच गया ना, तो ये तो वहीं जाना था बाहर विदेशों में न्यू ईयर मनाने। ये धर्म की हमारे बात करें योगी। अच्छा ये बताइए, अमित शाह जी ने एक अपने रैली में बोला कि 1 जनवरी 2024 का टिकट करवा लीजिए, राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, ये बताइए कि 24 का चुनाव मंदिर वर्सेस क्या विकास होगा, क्या होगा 24 के चुनाव में? क्योंकि मुझे जहाँ तक मंदिर वर्सेस विकास कैसे हो जाएगा? विकास भी करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और मंदिर बनाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। आम जनता मंदिर पे वोट देगी या विकास पे? दोनों पे वोट देगी, और दोनों कार्य बीजेपी ने किए हैं। विकास क्यों नहीं किया है?
हैं? नहीं, उनका ये कहना है कि आप ठंड से डरते हैं इसलिए आप जैकेट पहने हैं। हाँ। वो ठंड से नहीं डरते इसलिए आप टी शर्ट पे हैं। भाई उनका कहना है कि मैं समझदार हूँ, अंधों में काना राजा। वो कह रहे हैं सारे अंधे हैं और मैं काना राजा हूँ, है ना। तुम ठंड से डर रहे हो और हम भी ठंड से डर रहे हैं। और तू बेटा काहे से डर रहा? तू मोदी से डर रहा है जो टी शर्ट में आगा। अरे आना है तो आना, फिर बिल्कुल कपड़े उतार के आ सन्यासियों की तरह। देख केदारनाथ में जाके सन्यासी शरीर पे एक कपड़ा नहीं रखता और बर्फ में बैठता। बैठो। उन्होंने वो तपस्या कर रहे हैं, दाढ़ी वगैरह सब उनका बढ़ा हुआ है। भैया तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो अपनी 13वीं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अभी 4 दिन पहले बोला कि राहुल तो मर गया। कौन राहुल? हाँ। मार दिया राहुल मैंने। राहुल मार दिया। अब भैया वो 13वीं का इंतजार करो, किस दिन बटेगी। अभी हम किस राहुल को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो राहुल गांधी को तो मर गया भैया। उन्होंने खुद कह दिया मैंने मार दिया। जो तुम देख रहे हो मैं राहुल हुई नहीं। तो भैया 13वीं का इंतजार कर रहे हैं। भैया ये भारत जोड़ो की यात्रा कब 13वीं बंटवाएगी? हम 13वीं खा लेंगे जाके भैया। और क्या हो, जब जो व्यक्ति मर गया, जो बेवकूफों जैसे बयान दे रहा है कि मैं तो मार दिया। कोई व्यक्ति मारता है? अरे मारना था तुमने बुराई मारनी थी, मारना था तुमने बेरोजगार, तुमने मारना था वो गरीबी मारनी थी जो तुम्हारी सरकारें 60 सालों से नहीं हटा पाई। तुमने क्या मारा? राहुल। राहुल क्यों मारा? क्योंकि पहले ये पप्पू बन गए थे। राहुल का पप्पू और पप्पू से अब राहुल मर गया। मरते ही अब ये सद्दाम बन गया। ये सद्दाम वाली दाढ़ी कहाँ से आ गई? देखा ना वो सद्दाम हुसैन, सेम वैसा ही है। कितना ही कुछ भी कर लो, इतने ज्ञानी बाबा है कि अपने आप को केवल प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया में किसी भी तरह अपने लोगों में प्रेजेंट रहूं। एक बात बताओ, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं, कोई बुरी बात तो नहीं है। आप मंच पे अपनी सिस्टर को किस कर रहे हो, ठीक है भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। तो भैया कल को ये जितने भी व्यक्ति हैं इन सब की शादी हो गई है और पति पत्नी का भी किस करना कोई गलत बात नहीं है। तो सारे के सारे सड़कों पे किस करने लग जाओ, करने लग जाओ। ये सभ्यता है। हम बहन का प्यार मान लिया, तुम्हारी बहनों, तुम भाई बहनों का प्यार है, किस कर लिया। तो भैया मियाँ बीवी का क्या है? द्वंद्व होता है क्या? युद्ध होता है क्या? उनमें भी होता है ना। फिर तो सारे करेंगे हैं। अब एक बात बताओ सिंपल सी, कि ये लोग कहते हैं कि हम भाई बहन हैं, हम जने उधारी हैं। कभी इन दोनों भाइयों का आपने रक्षाबंधन का त्योहार देखा मनाते हुए? इतना बता दो, देखा इन दोनों भाइयों ने कि बहन ने भैया की कलाई पे राखी बांधी हो, या भैया दूज वाले दिन भाई गया हो गोला लेने? काहे के हैं ये? अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे अपने, मतलब प्रियंका गांधी कहती है मुझे अपने भाई पर गर्व है और कोई खरीद नहीं सकता। भैया गर्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि इकलौती वही तो गर्व कर रही है। अगर वो भी ना करेगी तो भैया ये भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी शुरू होती, क्योंकि फिर ये घर जोड़ो यात्रा शुरू होती। इससे पहले तो इनका घर टूटा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ जो व्यक्ति अपना घर नहीं जोड़ पाया आज तक, है ना वो सांसद जी, है ना दौरानी जेठानी, जब दौरानी जेठानी एक ना हो पाई है, किस भारत जोड़ो की बात करते हैं? हमें तो यही नहीं समझ में आता। जब ये दो भाई एक ना हो पाए, वो बीजेपी में सांसद, ये कांग्रेस पार्टी में, तो भैया जब अपना घर ही ना जोड़ पाए तो भारत किस आधार पर जोड़ोगे? छोड़ने वाले तुम ही थे। ये केवल राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं। बेरोजगारी बेरोजगारी करके नहीं खाना, करके खाने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति एक चैनल बना के भी अपना करके खा रहा है। करके खाने वाला ना, करके खाने वाला, यहाँ भेलपूड़ी बेचने वाला रोज सांझ को 1000 रुपए जेब में करके लेके जा रहा है। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। और देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या 140 करोड़ रुपए नहीं है, 140 करोड़ है। क्यों? सुन लीजिए। और जनसंख्या 140 करोड़ की 140 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकती। गवर्नमेंट नहीं बन सकती। प्राइवेटाइजेशन क्यों करने लग रहे हैं? जो पहले महकमे थे, पहले का देश में तो 24 में क्या होगा ये देखना तो दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत।